महामारी के लिहाज से भले ही साल 2021 को 2020 का वर्जन 2.0 कहा जाए, लेकिन सिनेमा के लिहाज से ऐसा कहना गलत होगा। इस साल हमने मास्टर और सूर्यवंशी जैसी बड़ी फिल्में देखी, जिन्होंने साउथ और नॉर्थ बेल्ट में थिएटर्स को रिवाइव करने का काम किया। 83 और सरपट्टा परंबरे जैसी असरदार स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्में देखी, कर्णन और जय भीम जैसी सशक्त सोशल फिल्में देखी। इन सभी फिल्मों में एक बात कॉमन थी कि स्केल और रिचनेस के मामले में ये विशाल फिल्में थीं, जिसका एक असर ये हुआ कि इस साल आई कई छोटी छोटी जेम्स को इन्होंने ढक दिया। हम उन्हीं लिटिल जेम्स पर बात करेंगे, साल 2021 की ऐसी नन्ही नन्ही फिल्में जो उस्ताद निकली। कुछ साल पहले हमारे साथी यमन के परिवार में एक बुजुर्ग का देहांत हो गया। उनके निवास स्थान पर पहुंचकर उन्होंने पाया कि पूरा परिवार जमा है, कुछ ऐसे लोग भी जिन्हें वो पहली बार देख रहे थे। इतने सारे लोग, लेकिन किसी को भी गुजरे हुए शख्स से कोई सरोकार नहीं। सबका ध्यान अपनी ही हंसी ठिठोली में था। इस साल यही सीन एक फिल्म में देखने को मिला। लखनऊ वाले राम प्रसाद नहीं रहे, उनके पैतृक घर में सारा कुनबा जमा हो जाता है और उनकी 13वीं तक जो ड्रामा घटता है वही राम प्रसाद की 13वीं को इस लिस्ट में शामिल करता है। इसे आप नेटफ्लिक्स, जियो सिनेमा पर देख सकते हैं। दो भाई हैं, थॉमस और इस्मू। थॉमस डाउन सिंड्रोम का पेशेंट है। इस किरदार को निभाने वाले गोपी कृष्णन खुद डाउन सिंड्रोम के पेशेंट हैं। ये फिल्म किसी भी तरह से ये उम्मीद नहीं रखती कि आप थॉमस के प्रति कोई दया दिखाएं या उसे बेचारा समझें, बल्कि ये दो भाइयों के आपसी बॉन्ड की कहानी है, जो आपको ऐसा महसूस करवाती है मानो कोई अदृश्य होकर प्यारी सी झप्पी दे रहा हो। इसे आप नी स्ट्रीम पर देख सकते हैं। 2021 में ही आई द ग्रेट इंडियन किचन में किचन को पितृसत्तात्मकता यानी पेट्रियार्की के रूपक की तरह इस्तेमाल किया गया। बिरयानी फिल्म में चावल की खुशबूदार डिश का पर्पस भी कुछ ऐसा ही है। ये दिखाती है कि इंसान कैसे किसी दूसरे को बस मांस के टुकड़े की तरह देखते हैं। अपनी जरूरत पूरी हुई कि उसे फेंक दिया। फिल्म की सेंट्रल कैरेक्टर खदीजा को भी ऐसा ही ट्रीटमेंट मिलता है। वो खदीजा जिसकी खोखली आंखें डराती हैं, वो आंखें जो सबकी जरूरतें पूरी कर करके थक चुकी हैं। सोनी जैसी प्रशंसित फिल्म के डायरेक्टर आइवन आयर ने मील पत्थर डायरेक्ट की है। ये फिल्म दुनिया भर के फिल्म फेस्टिवल्स में घूमने के बाद नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। फिल्म का कैमरा हमें एक ट्रक ड्राइवर के साथ सफर पर ले चलता है, ऐसे सफर पर जिसकी शायद कोई मंजिल नहीं। उसकी जिंदगी में पैंट मार चुका अकेलापन देख डर लगता है। उड़ता पंजाब और केसरी में काम कर चुके सुविंदर विकी ने फिल्म में ट्रक ड्राइवर का रोल निभाया है। इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। कुछ ही महीने हुए थे संध्या की शादी को कि पति की डेथ हो गई। अत्यंत दुख की बात है, लेकिन समस्या है कि यहाँ दुख ही गायब है। संध्या को पति की मौत पर रोना नहीं आ रहा, बाकी उसके आसपास के लोग इतने आंसू बहा रहे हैं जैसे कोई कोटा पूरा करना हो। संध्या का दुख बाहर क्यों नहीं आ रहा? इस चक्कर में हर तरह का जुगाड़ अपनाया जाता है, लेकिन शायद उसके पीछे की वजह जानने में कोई इंटरेस्टेड नहीं। सान्या मल्होत्रा ने संध्या का किरदार निभाया और उनकी परफॉर्मेंस फिल्म की हाईलाइट साबित हुई। इस फिल्म को भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। एक गांव में सेट सिंपल सी कहानी, जहां गणपति ऑटो चलाते हैं। एक दिन अपने ऑटो में मिलता है महंगा कैमरा। उसे लेकर गांव के फोटोग्राफर वीर बाबू के पास जाते हैं और यहां से शुरू होता है दोनों का साथ मिलकर फिल्म बनाने का सफर। अब ये तो हमने आपको 2 लाइन वाला प्लॉट बता दिया, बाकी फिल्म का ह्यूमर एंजॉय करने के लिए आप खुद फिल्म देखिए। वो ह्यूमर जिसकी जड़ें हमारी आम जिंदगी से निकली हैं। सिनेमा बंडी सिनेमा के नाम एक प्रेम पत्र है, जिसे प्रोड्यूस किया है द फैमिली मैन के क्रिएटर्स राज और डीके ने। इसे आप नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर सकते हैं। लिस्ट पर जो अगला नाम है उसका वास्ता भी फिल्म और फिल्म मेकिंग से है, पर पूरी तरह से नहीं। सारा नाम की लड़की एक फिल्म डायरेक्टर बनना चाहती है, कुछ ऐसा करना चाहती है जिससे लोग उसे याद रखें। वो अभी शादी और बच्चों के फेर में नहीं पड़ना चाहती। ऐसे में बड़ी दुविधा सामने आती है जब पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। यहाँ कहानी बदलती है और ऑडियंस से सीधा सवाल पूछती है कि क्या एक औरत का अपने शरीर पर अधिकार है। फिल्म में कुंबालंगी नाइट्स और हेलेन वाली एना बेन ने सारा का सशक्त किरदार निभाया है। आप इसे Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।
इस लिस्ट में फील गुड फिल्मों के नाम तो काफी आ गए। अब बारी है एक थ्रिलर की। दो दोस्त हैं, बीटेक कर चुके हैं, लेकिन हाथ में जॉब नहीं है। फिर एक नौकरी मिलती है जहां पुलिस के साथ मिलकर काम करते हैं। इस दौरान उन्हें 3 केसेस पर काम करने का मौका मिलता है। फिर ऐसी जांच चलती है जो एंड तक आपका अटेंशन बटने नहीं देती। बस जब आप उस एंड तक पहुंचेंगे तो अपना सर पकड़ लेंगे और पूछेंगे एक सवाल कि भाई यहाँ चल क्या रहा था। इसे आप ZEE5 पर देख सकते हैं। कहानी एक बुजुर्ग जोड़े की जिनकी इच्छा है एक बेटी को जन्म देने की। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके 4 बेटे किसी काम के नहीं और उनकी कद्र नहीं करते। ये कहानी बधाई हो के बाद के युग में घटती है। फिर भी चारों बेटे ये हजम नहीं कर सकते। ये कहानी कैसे खत्म होती है वो आप गैस कर लेते हैं, लेकिन उन इवेंट्स तक पहुंचने के दौरान क्या क्या घटता है वही इस कॉमेडी फिल्म को उसके हिस्से का ड्रामा देता है। आप इसको ZEE5 पर देख सकते हैं। सूर्या को एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस में झूठे आरोप लगाकर फंसा दिया जाता है। उसके बाद उसे सालों तक जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। एक वकील उसका केस लड़ने के लिए आगे आती है। सूर्या अब सच तक पहुंचना चाहता है। वैसे भी सब कुछ खोने के बाद उसके लिए सच से जरूरी कोई दूसरी चीज नहीं। नांदी को क्रिटिकल फ्रंट पर भी इतनी सराहना मिली है कि अब उसका हिंदी रीमेक भी आने वाला है। आप इसे आहा वीडियो पर देख सकते हैं। फिल्म का सेंट्रल पॉइंट है एक कपल जो केरल के अपने होम टाउन में शिफ्ट होते हैं। कुछ दिन बीतते हैं कि देश भर में लॉकडाउन लगा दिया जाता है। लॉकडाउन का जिक्र हुआ तो समझ जाइए कि ये कहानी कौन से पीरियड में सेट है। फिल्म के टाइटल आर्करियम का मतलब है कौन जाने। फिल्म खत्म होने तक हमें इस कौन जाने का जवाब तो मिल जाता है, लेकिन बदले में दोगुने सवाल हमारी आंखों में झांक रहे होते हैं जिनके जवाब तक हम कभी नहीं पहुंचते। आप इसे Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। हम सबको लाइफ के किसी ना किसी पॉइंट पर एक सवाल आता है कि हमारे जाने के बाद हमें कैसे याद रखा जाएगा। हमने जैसा दूसरों को महसूस करवाया क्या उसके आधार पर हमारी छवि बनाई जाएगी, या फिर हम जैसे दिखते थे उसके आधार पर। यही सवाल फिल्म में नीना कुलकर्णी के किरदार को भी आता है, जबकि उनके पास तो अपना एक फोटो तक नहीं है। लगता है कि आने वाली पीढ़ियां उन्हें कैसे याद रखेंगी। कैमरा को देखकर भागने वाली ये बुजुर्ग औरत अब किसी भी तरह अपनी सुंदर सी फोटो खिंचवाना चाहती है। बस इतनी सी बात है, या शायद नहीं, क्योंकि एक परफेक्ट फोटो लेने के दरमियान जो घटनाएं घटती हैं वो आपको ठहर कर सोचने पर मजबूर करती हैं। इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ सकता था अगर वो फिल्म अपनी तय डेट पर रिलीज हो पाती तो। 3 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर कोबाल्ट ब्लू रिलीज होने वाली थी, लेकिन अभी तक नहीं हुई है और ना ही नेटफ्लिक्स ने कोई अपडेट दिया। सचिन कुंडलकर ने फिल्म के लिए 2006 में इसी नाम से छपे अपने नॉवेल को अडेप्ट किया है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी यमन ने। देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।